हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 2024 का एक पेपर सेट। ये पेपर सेट मैं आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और पेपर के लिए कितना टाइम मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे और किस चीज़ से आएंगे और कितना टाइम मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस किस चैप्टर से आएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास ये अरिहंत प्रकाशन की नवोदय विद्यालय की बुक है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बुक है और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार। तो इसमें आप जानते ही होंगे कि 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा अंक गणित परीक्षण यानी आपकी मैथ्स, और तीसरा भाषा जो आपकी हो, जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आप पढ़ते हो वो भाषा। तो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं हिंदी में ये कराने वाली हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी, इसके आपके 40 प्रश्न आएंगे और अंकगणित परीक्षण या इसके 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके 20 प्रश्न। तो चलिए बताते हैं कि कितने प्रश्न कितने नंबर मिलेंगे इन प्रश्नों के लिए। चलिए देखते हैं। ये आपकी बुक में ये देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी, जिसके 40 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और अंक गणित परीक्षण यानी जो आपकी मैथ है उसके लिए आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे इन प्रश्नों को हल करने के लिए। और फिर आपका आखिर में भाषा परीक्षण यानी आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, उसके लिए भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। तो आपका पूरा जो ये पेपर है वो 2 घंटे का होगा। ठीक है। तो मैं आज आपको जो पेपर सेट कराने वाली हूँ वो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी का है, जिसके आपके 10 चैप्टर हैं। पहला असंगत को अलग करना, दूसरा आकृति चित्र मिलान, तीसरा पैटर्न को पूरा करना, चौथा आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, पांचवा सादृश्यता, छठा ज्यामितीय आकृति पूर्ति, सातवां दर्पण प्रतिबिंब, आठवां पंच होल पैटर्न, नवा स्थान दृश्यावलोकन, 10वां छिपी हुई आकृति चित्र। तो ये आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के 10 चैप्टर हैं और आपके क्वेश्चन कितने आने हैं? 40। तो हर चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो आपने अपनी बुक से हल किए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, उस चैप्टर से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। कुछ अलग होगा, बस क्वेश्चन ज़रूर आएंगे हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन। तो आपके 10 चैप्टर हैं, आप 4 जोड़ लीजिए तो 10 के हो गए आपके 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी के। तो आज मैं आपको ये पेपर सेट कराऊंगी जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण ये 10 जो आपके चैप्टर हैं, इन सबको अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको करना है। पूरा सेट मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इस पूरे सेट को कैसे इसको करना है। बहुत इजी है ये आपका। अगर आप मान लीजिए मैथ्स आपको नहीं अच्छी आती है तो आप जो आपकी लैंग्वेज है, भाषा परीक्षण हिंदी और मानसिक योग्यता परीक्षण अगर पूरा सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं तो भी आप काफ़ी अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। ये है हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण का पेपर टेस्ट जो मैं आपको कराने वाली हूँ। लेकिन आपको शायद पता है कि आपका एग्ज़ाम कब है? जनवरी 18 को। तो फुल आपको तैयारी रखनी है अपनी। मैंने अपने चैनल पे इस मेंटल एबिलिटी के भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, फुल सॉल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट करके बोले, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखते हैं। पहला हमारा ये भाग 1 मैंने बताया आपको कि हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे।
आपके 10 चैप्टर हैं, आपके 10 चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 भागों में होंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे ही पूरे 10 भाग होंगे और आपको ये सारे करना है। बहुत ईजी है। 4 क्वेश्चन एक ही मेथड पे आधारित होंगे, मतलब एक जैसे एक ही तरीका होगा उनका, फिर 4 वो एक जैसे तरीके से होंगी। बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए पहला हमें क्या करना है, सबसे पहले निर्देश पढ़ना है। आप लोग शायद निर्देश पर ध्यान नहीं देते हैं, सवाल तो लगाना सीख लेते हैं लेकिन निर्देश आपको याद नहीं रहता है। तो बेहतर ये है जब भी आप सवाल लगाएं तो निर्देश ज़रूर पढ़ें और उसको ध्यान में रखें कि किस निर्देश को पढ़ने पर हमने उसमें क्या करना है, समझना है अच्छे से, तभी आप वहाँ पर एग्ज़ाम में सवाल लगा पाएंगे। तो इसलिए निर्देश को अच्छे से पढ़ें। चलिए मैं निर्देश पढ़ती हूँ। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 4, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो स्टूडेंट इसमें आप जानते हैं कि आपको क्या करना है कि हमारे पास पहले क्वेश्चन के 4 चित्र दिए गए हैं। ये 4 चित्र हैं हमारे पास। अब इसमें से हमको ऐसा चित्र ढूंढना है जो इन चारों में से अलग है, मतलब 3 चित्र एक जैसे हैं और एक चित्र अलग है बस। तो आप ये देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर्स हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ कि आपका ये कौन सा चैप्टर है। मैंने आपको बताया भी कि आपके ही चैप्टर्स जो 10 चैप्टर हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के, उसी में से ये सवाल आएंगे और हर चैप्टर से 4 सवाल ज़रूर आएंगे। तो दिखा दूँ मैं आपको ये कि कौन सा चैप्टर है। देखिए भी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर असंगत को अलग करना। अब देखते हैं इसमें क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चन है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया वैसे है या नहीं है। ये देखिए, ये मैंने चैप्टर खोल लिया, अभ्यास प्रश्नावली, और इसमें भी सेम वैसा ही लिखा हुआ है। देखिए आप पढ़ सकते हैं। निर्देश 1 से 70 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। सेम वैसा ही जैसा कि मैंने आपको पेपर सेट में दिखाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं पेपर सेट पर और मैं आपको वो पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको बताना है कि 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान है और एक चित्र किसी प्रकार से भी भिन्न हो सकता है। आकृति में, किसी भी चित्र में, किसी भी तरीके से हो सकता है भिन्न। ये कोई ये नहीं हम बोल सकते हैं कि हाँ 1 लाइन बनी, 2 लाइन बनी, 3 लाइन बनी तो ही भिन्न, वो किसी भी तरीके से भिन्न हो सकता है। ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा जब आप सवाल को देखेंगे। बहुत आसान है। तो पहला सवाल आपका देखिए, ये एरो बने हुए हैं। पहले सवाल में एक ऊपर को एरो, दूसरा नीचे को एरो, ठीक है। फिर दूसरे में क्या है, बी में एक ऊपर को एरो, एक नीचे को एरो। सी में क्या है, एक नीचे एरो और दूसरा भी नीचे ही एरो। फिर चौथे में क्या है, एक ऊपर एरो और एक नीचे एरो। अब देखिए A, B और D एक जैसे हैं और C क्या है, अलग है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, C वाला, क्योंकि इसमें दोनों ही नीचे की तरफ एरो बने हुए हैं। और जबकि A, B और C में एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे की तरफ बना हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, यही भाग 1 का ही प्रश्न, जिसमें आपको यही बताना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जो 3 आकृतियों यानी अन्य से भिन्न है। तो 3 आकृति सेम जैसी हैं। यह आपका क्या है, ए में 2 त्रिभुज बने हुए हैं, बी में एक गोला बना हुआ है और उसके अंदर यानी वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना है। इसमें क्या है, सी में 2 वृत्त बने हैं और डी में है 2 वर्ग। देखिए 2 त्रिभुज, 2 वृत्त, 2 वर्ग। और बी में क्या है, एक वृत्त और एक त्रिभुज। तो अलग कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3,
ABCD। अब भाई आप सोचेंगे ABCD सब अल्फ़ाबेट है के नंबर्स हैं, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ठीक है, तो हम सोचेंगे भाई अब इसमें क्या हो सकता है, सब तो सेम ही है, सब इंग्लिश के लेटर हैं, अब इसमें अलग क्या है। ठीक, तो अलग क्या हो सकता है, देखिए इसमें 1 2 3 3 लाइनें थी, ये लाइनों वाला है, ये भी वैसे ही लाइनों से बना हुआ है ना, हमने लाइन खींची फिर ऐसे बनाया, इसमें भी हमने लाइन खींची, इसमें भी हमने लाइन खींची फिर ये बॉक्स बनाया तब डी बना। लेकिन सी में कोई लाइन खींची नहीं हमने, डायरेक्ट ऐसे हमने अर्धगोला बनाया और ये सी बन गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, सी हुआ इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये बना हुआ है हमारा वर्ग, इसके ऊपर 2 लाइनें हैं। ठीक है, अब बी है हमारा त्रिभुज, इसके ऊपर 3 लाइनें हैं। फिर हमारा सी भी वर्ग है जिसके ऊपर 4 लाइनें हैं। फिर ये डी हमारी एक आकृति बनी हुई है जिस पर 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। अब आप जब भी इन सवालों को करें तो बहुत बारीकी से देखें कि सवाल में क्या बना है, कैसे बना है, तभी आप इन सवालों को कर लेंगे। बाकी तो ये बहुत इजी है, बस आपको इन पर अच्छे से ध्यान देना है। तो वर्ग में देखिए 4 आकृति थी लेकिन लाइनें 2 थी। त्रिभुज में 3 आकृति थी और 3 ही ऊपर लाइनें बनी। फिर ये वर्ग, इसमें 4 आकृति हैं, देखिए 1 2 3 4 और 4 ही लाइन बनी हुई है। फिर ये अगली आकृति, इसमें 1 2 3 4 5 लाइनों की ये आकृति है और 5 ही लाइन ऊपर भी बनी हुई है। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्योंकि इसमें 4 आकृति थी और लाइनें ऊपर 2 बनी हुई हैं। ठीक, तो ये था आपका भाग 1। अब मैं आपको कराऊंगी भाग 2। ये है आपका भाग 2 जिसमें 5 से 8 यानी प्रश्न नंबर 5 से लेकर 8 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा A, B, C और D चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। अब आप सोचेंगे कि भाई समरूप क्या होता है, तो समरूप होता है समान, जैसा कि हमको एक प्रश्न चित्र दिया गया है उससे मिलता जुलता, उसके जैसा, उससे समान, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं, कुछ अलग भी हो सकता है, वैसा ही चित्र हमें ढूंढना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका पार्ट 2 मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण पार्ट 2 जो आपका है उसी के ये क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको जैसा बताया है सेम वैसे ही प्रश्न पेपर है, पेपर सेट है और ऐसा ही पेपर सेट आपके एग्जाम में भी आएगा। तो आपके 10 चैप्टर जो मेंटल एबिलिटी के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब में से 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, देखिए ये एक वर्ग बना हुआ है जिसमें पहले प्लस, एक बड़ा सा प्लस बना है, फिर एक छोटा सा प्लस बना है और फिर एक सर्किल बना हुआ है। अब हमको सेम ऐसी ही आकृति ढूंढनी है। तो देखिए पहले आकृति में क्या है, एक प्लस बना, फिर छोटा सा प्लस और सर्किल। दूसरे में एक छोटा प्लस, बीच में एक सर्किल और यहाँ पर एक बड़ा सा प्लस। फिर सी में क्या है, ऊपर एक सर्किल, फिर छोटा सा प्लस और नीचे बड़ा सा प्लस। और डी में है ऊपर बड़ा सा प्लस और फिर एक सर्किल और नीचे एक छोटा सा प्लस। और हमारे सवाल में है पहले एक बड़ा सा प्लस, फिर छोटा सा प्लस और एक सर्किल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। एक बड़ा सा प्लस है इसमें, फिर एक छोटा सा और एक सर्किल, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सेम ऐसी आकृति हमें ढूंढनी है। पहले एक ये वर्ग बना था, फिर इसके अंदर एक वर्ग बना है, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 ये इस टाइप की आकृति बनी हुई है। अब हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है इन चारों में से। देखिए पहले में देखा 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 1 2 3 4 5, तीसरे में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आकृति। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्योंकि ये सेम वैसा ही बना हुआ है जैसा हम ढूंढ रहे थे।
तो आंसर इसका हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। देखिए ये एक वर्ग है, इसमें एक आकृति बनी हुई है। अब सेम ऐसी आकृति आप ढूंढ लीजिए और आपका आंसर आपको मिल गया। तो देखिए इसमें कौन सी आकृति है। भाई हम सोचेंगे ये हो सकती है, भाई ये टेढ़ी बनी हुई है, ये कैसी बनी हुई है, जैसी ये आकृति बनी है हमें सेम ऐसा ढूंढना है। ऊपर देखिए सीधी लाइन है इसमें, और इसमें सीधी लाइन नहीं है, इसमें भी टेढ़ी लाइन, इसमें सीधी लाइन है, इसमें सीधी लाइन है, लेकिन इसमें नीचे इस टाइप की आकृति बनी और इसमें नहीं बनी। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप देखिए जिस टाइप की ये आकृति बनी है सेम हमें वैसी आकृति ढूंढनी है। देखिए ऊपर प्लस बना है, इधर एक काला काला सा सर्किल है और एक छोटी सी लाइन बनी है। अब हमें आंसर में भी सेम ऐसा ही चाहिए। तो पहला आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन ए में ऊपर प्लस, काला सा एक सर्किल, एक छोटी सी लाइन और त्रिभुज के अंदर भी एक छोटा सा काला काला सा सर्किल। तो आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ऑप्शन डी भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में जो त्रिभुज बना है वो किस आकार का बना है, और जबकि हमारे प्रश्न चित्र में जो त्रिभुज है वो ऑप्शन ए के जैसा ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 पर। भाग 3 निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी को देखें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में रखा जा सके। तो जैसा कि इसमें ये करना है कि हमारे पास एक ये आकृति दी गई है, एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इसका एक भाग लुप्त है मतलब खाली है। अब जो हमारे पास उत्तर चित्र है उसमें से हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जिसको हम यहाँ पे फिट करें तो ये पूरी आकृति पूरी हो जाए, लेकिन बिना दिशा परिवर्तन की। जो चित्र जैसा बना है उसको हम वैसे ही यहाँ पर यूज़ करें और आकृति हमारी पूरी हो जाए। तब अगर हम उसकी दिशा परिवर्तन कर देते हैं तो वो चित्र सही नहीं माना जाएगा। जिस तरीके से ये चित्र बना है हमें उस तरीके से ही यहाँ पे फिट करना है और फिर देखना है कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो पहले में देखते हैं आपका उत्तर चित्र ए जो है वो देखिए, अगर इस उत्तर चित्र को हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिए ये बना हुआ है ऐसे, अगर हम ऐसे लाइन बनाते हैं, इस टाइप से लाइन बनाते हैं। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ये। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका प्रश्न नंबर 9 जो मैं बता रही थी कि आपको पहले क्या करना है। पहला हम ये करेंगे कि पहली आकृति जो बनी है हमारी, हम इसको लगा के देखते हैं। जैसे कि ये गोला बना है, सब में गोले बने हैं भाई, गोला इसमें बना हुआ है, हमने ये गोला बना लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, ये जो लाइन थी इस लाइन को हम बना लेते हैं इसमें। फिर अगर हम ये ऐसे बना हुआ है ना, तो देखिए अगर हम ऐसे बनाएंगे तो क्या ये पैटर्न पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। तो अगला देखते हैं, अगले में क्या है भाई, ये इस टाइप की इधर लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ हम ऐसी लाइनें बना देते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन क्या है इसमें ये लाइन बनी हुई है जो इसमें नहीं बनी है, तो ये वाला भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब सी देखते हैं, इसमें एक लाइन हमने ऐसे बना दी, ये तो पूरा हो गया हमारा वर्ग, लेकिन जो ये ऐसी लाइन है वो इसमें नहीं बनी हुई है। और ऑप्शन डी, इसमें ये लाइन ऐसे हमने कर दी, ये पूरा हो गया ये वर्ग, बीच की ये यहाँ ले आए, ये भी पूरा हो गया, और जो ये ऐसे लाइन है ये भी इसमें है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 10।
अब इस आकृति को भी हमको पूरा करना है। तो कैसे पूरा करेंगे हम इस आकृति को, देखिए इसमें भी वैसे ही करना है, आकृति पूरी करनी है। पहला वाला फिट करके देखते हैं कि पहला वाला क्या फिट होगा। तो पहले ये एक ऐसे लाइन आई, ऐसे ये लाइन आई और ऐसे आ गई और फिर ऐसे भी आ रही है, ये लाइन इस साइड आ रही है। दूसरे में हम ले जाते हैं तो ये लाइन ऐसे होगा, ऐसे जाएगा। और तीसरा आप अपना देख लीजिए तो तीसरा वाला आपका आएगा, ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो आप, और डी में है आपका ये इस टाइप से। तो आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, क्योंकि ये पैटर्न को पूरा कर रहा है। ये आपकी लाइन ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा और यहाँ ऐसे पूरा हो जाएगा, जो कि पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और फिर मैं आपको जितना भी आज का हमारा पेपर सेट रह गया है वो अगले वीडियो में आपको मैं पूरा कराऊंगी। आज के लिए इतना ही पेपर सेट, अगले वीडियो में पूरा सेट पूरा कराऊंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।